हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पीएनसी। जैसा कि हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि पीएनसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर यूजुअली बच्चों को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्यों फेस होती है, उसका रीजन क्या है, वो सारी चीजें अपकमिंग क्लासेस में आपको डिस्कस हो जाएंगी। क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक हो जाता है बच्चों के लिए कि कैसे उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए कि कब परम्यूटेशन लगेगा और कब कॉम्बिनेशन लगेगा। तो वो सारी चीजें सेपरेटली डिस्कस होगी नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट में। अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2, जिसका मेन मोटो जो हमारा होने वाला है, आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है, दैट इज फैक्टोरियल नोटेशन। कि फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है। जब तक आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना नहीं आएगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, वो हमने देखा था। फंडामेंटल थ्योरम देखी थी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की। आज इस क्लास में हम देखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन, नेक्स्ट क्लास में परम्यूटेशन एंड देन कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ आपको क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है और 10th और 12th के लिए स्पेशल PYQ सीरीज शुरू हो चुकी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। मैंने बात की थी अभी फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, देखो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन की जब हम बात करते हैं तो फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल जो होता है, दो तरीके का सिंबल होता है इसका। यूजुअली हम सिंबल इसका लगाते हैं, जैसे या तो एक्सक्लेमेटरी साइन और यहां कोई वैल्यू लिखी होगी आपकी, यहां आपकी कोई वैल्यू लिखी होती है, या फिर आप ये सिंबल ऐसे लगा देंगे और इसके अंदर आप वैल्यू लिखोगे। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा फैक्टोरियल 2 और 2 फैक्टोरियल। अब इसको रीड कैसे करोगे? इसको अगर रीड करोगे तो फैक्टोरियल 2 या 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये एक सिंबल होता है फैक्टोरियल लिखने का। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर? देखो अभी तक क्या होता था, जब हम कोई चीज मल्टीपल टाइम ऐड करते हैं या मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 into 3 into 3, तो आप इसको लिखते थे 3 power 3, राइट। 3 + 3 + 3 + 3 आपने बोल दिया 10 बार 10 टाइम्स, तो आप इसको बोलते थे 3 into 10। रिपीटेटिव एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन एंड रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ये बात हमें पता है। लेकिन सर अगर कभी ऐसा आ जाए, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ consecutive numbers from 1 to n, भाई एक से लेकर आप n नंबर तक प्रोडक्ट कर रहे हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, तो आप फैक्टोरियल लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने मुझे बोला सर 1 2 3 और आप ये 5 तक लिख रहे हो। कितना लिखा आपने? चलो इसको मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 और 5। आपने इसको कहां तक मल्टीप्लाई किया? 1 से लेकर 5 तक। देखो फ्रॉम 1 to 5, 1 to n लिखा है, तो 1 to 5 और 1 to 5 के प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, राइट। अगर आपको इसी जगह लिखना है एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आपने एक और लिया, आपने मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इसको लोगे फैक्टोरियल 8, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कभी हम जब इसको लिखना चाहते हैं फैक्टोरियल की फॉर्म में तो 1 से लेकर 8 तक। अब होता क्या है, किसी बच्चे ने ऐसे लिखा कि सर अगर फैक्टोरियल 5 लिखूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट। लेकिन इसमें एक प्रोसेस होती है कि जैसे आप इसमें से एक नंबर कम करोगे, मतलब यूजुअली होता है क्या, ध्यान से सुनना, अगर आप इस 5 को बाहर लाओगे फैक्टोरियल से तो हमेशा इसमें एक वैल्यू माइनस होती है, मतलब अंदर जो वैल्यू बचेगी
वो बचेगी 5 माइनस 1, दैट इज कॉल्ड 4। तो आप इसको लिखते हो 5 इंटू फैक्टोरियल 4। कि फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखना चाहूं तो उसको 5 एज इट इज लिख दूं, और 4 को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल 3। तो बोला यह गया कि अगर आप किसी नंबर को फैक्टोरियल n को लिखते हो और अगर आप उसमें से n को बाहर निकालते हो तो अंदर कितनी वैल्यू बचेगी? n माइनस 1। बात समझ आई? अगर आप n माइनस 1 को बाहर निकालोगे, अगली बार क्या होगा? जो अंदर वैल्यू है वो वैल्यू बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी मतलब ये फैक्टोरियल n एज इट इज, मतलब n तो पहले बाहर निकाला था हमने, अब अंदर जो वैल्यू है उसको बाहर निकालेंगे। तो अंदर वैल्यू क्या है? n माइनस 1। जैसे अब इसको बाहर निकालोगे तो इससे एक वैल्यू कम हो जाएगी, -1 और -1। -1 कितना हो गया? -2। तो मैं इसको डायरेक्टली -2 लिख दूं, लिख सकते हो सर। सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी यूजुअली फॉलो। हम यूजुअली इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। बात समझ आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? अब एक सिचुएशन आती है सर कई बार कि सर लेट सपोज मेरे पास कभी कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें मुझे किसने बोल दिया कि 5 इंटू 4, 5 इंटू 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई विद 8 मल्टीप्लाई विद 9 मल्टीप्लाई विद 10। सर इसको मुझे फैक्टोरियल में चेंज करना है। क्या मैं इसको फैक्टोरियल 10 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लिख सकते। कारण क्योंकि आपको जो गिवन नंबर है, आपको जो गिवन नंबर है वो नंबर क्या है? आपका जो गिवन नंबर है वो तो ये है। अब फैक्टोरियल 10 के लिए आपको क्या नंबर मिसिंग है? यहां पे आपको यहां पे नंबर मिसिंग है 1 से लेकर 4 तक। 1 2 3, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं उधर एक बार, एंड 4। 4 नंबर मिसिंग है। अगर आप 4 नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 नंबर से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करवा दिया। सेम नंबर से, सेम नंबर से किसी भी फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हो तो देयर इज नो डिफरेंस। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला? अब मैं ऊपर देखूं तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर सारे हैं, कोई नंबर मिसिंग है क्या? नहीं है सर। इसका मतलब मैं इसको लिखता हूं फैक्टोरियल 10 और नीचे क्या हो गया? फैक्टोरियल 4। बात समझ में आई ना? एक तो कॉन्सेप्ट ये हुआ, अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कभी आपको कोई सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन, ऊपर लिखा है फैक्टोरियल 8 और नीचे लिखा है फैक्टोरियल 6, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको देखना है ऊपर और नीचे में कौन सा फैक्टोरियल छोटा है, उसको आपको छेड़ना नहीं है। फैक्टोरियल 8 छोटा है या 6 छोटा है? फैक्टोरियल 6 छोटा है, छोटा नंबर 6 है। मतलब ऊपर वाले फैक्टोरियल को आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करना है? मैं अगर फैक्टोरियल 8 में से 8 को बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल 7। 7 को बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल 6। अब जो नीचे फैक्टोरियल है वही फैक्टोरियल मैंने नीचे एज इट इज रख दिया। इससे क्या हुआ? फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो गया। मींस वैल्यू क्या बन गई? 8 7 जा 56। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो नोट करनी है, इसके वाई का रीजन आपको शॉर्ट्स के अंदर मिलेगा। वाई दिस इज हैपनिंग या वाई दिस इज वैलिड। फैक्टोरियल 0 नोट है ये, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1। हमेशा ध्यान रखना ये चीज, नोट क्लियर होना चाहिए अपने को, ठीक है? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होगी और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होगी। नेक्स्ट चीज, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव नंबर्स का पॉसिबल नहीं है। मींस द फैक्टोरियल इज ओनली पॉसिबल फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स। सिंपली अभी बोल सकते हो होल नंबर्स का पॉसिबल है, डेसिमल का नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? समझ में आई? आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझ लिए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? फैक्टोरियल 8 इवेल्युएट करना, मतलब इसको एक्सपेंड करना है। तो फैक्टोरियल 8 आप क्या बोलोगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या 1 से 8 तक लिखो, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। 1 से स्टार्ट करना, फैक्टोरियल 8 पे खत्म हो जाएगा। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैं आपको वैसे भी लिखवा देता हूं, ये आपको याद होना चाहिए। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1,
फैक्टोरियल 2 की वैल्यू जो होगी आपकी होती है 2 इंटू 1 दैट इज 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 दैट इज 6, फैक्टोरियल 4 जो होगा आपका होगा 24, फैक्टोरियल 5 जो होगा आपका होगा 120, फैक्टोरियल 6 जो होगा आपका दैट इज 720, ठीक है। फैक्टोरियल 7 आपका होगा 7 7 जा 49, 5040, 7 2 जा 14, ठीक है। और फैक्टोरियल 8 आपका होगा 8 इंटू 5040, मीन्स यहां से यहां तक का तो प्रोडक्ट आपको पता है, फैक्टोरियल 7 मीन्स 5040, तो यहां से अपने पास वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू 8 इज 0, 8 4 जा 32, कैरी 3, 0 से मल्टीप्लाई हो तो 3 रहेगा, 8 5 जा 40, तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू भी हमें पता चल गई 40320। देखो फैक्टोरियल 7 तक आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं, टाइम सेव होता है एग्जाम में। फैक्टोरियल 7 तक सबको याद होना चाहिए, ये बात क्लियरली सुन लेना, फैक्टोरियल 7 तक याद रखना है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है अपना दैट इज नेक्स्ट हमारा पार्ट है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है अपनी पास 24 माइनस 6 दैट इज 18, मैंने बताया था ना हेल्प होगी इससे, 24 माइनस 6 18, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारे दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे हैं एक तरह से, या फिर आप सिंपली ये बोल सकते हो कि बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए हम इनको साथ में डिस्कस कर लेते हैं एक ही स्लाइड पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं तो 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें बोला गया इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7, क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 के बराबर है? तो अभी आपको मैंने वैल्यूज बताई थी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 प्लस 24 और इसकी वैल्यू होती है 5040। क्या ये इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि 30 इज नॉट इक्वल टू 5040, तो आप लिख देना नो, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। बात समझ आई? अच्छे से क्लियर हो गया? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। देखो नीचे दोनों फैक्टोरियल प्रोडक्ट में मतलब एक तरह से सिंगल टर्म है, हुई जब वैल्यूज प्रोडक्ट में होती है तो सिंगल टर्म होती है, ऊपर एक टर्म नीचे एक टर्म। आपको वो उस फैक्टोरियल में चेंज करना है जो क्लोजेस्ट हो, ऊपर नीचे। ऊपर है फैक्टोरियल 8, 8 के क्लोज नीचे कौन सा फैक्टोरियल है? 6 है या 2 है? 8 के क्लोज होता है फैक्टोरियल 6, है ना? तो हमें ऊपर वाली वैल्यू को फैक्टोरियल 6 में चेंज करना है, नीचे एक्सपेंड करना ही नहीं है। लाइक हम यहाँ पे फैक्टोरियल 8 में से 8 को बाहर निकालेंगे, फैक्टोरियल से वैल्यू बाहर निकलेगी तो -1 हो गया, अंदर बचा फैक्टोरियल 7, 7 को बाहर निकाला, अंदर बचा फैक्टोरियल 6। अब इसको एज इट इज लिख दूं और नीचे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 इंटू 1 2 ही तो होगा, तो 56 अपॉन 2 बोल दो, दैट इज 28। बात समझ आ गई? आप चाहते तो 2 और 8 को कैंसिल आउट कर लेते, 4 इंटू 7 28, बात तो वही हुई। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो अभी इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपने देखा था जिसमें ऊपर और नीचे सिंगल टर्म थी, क्योंकि मल्टीप्लाई में चीजें होती है तो सिंगल टर्म कंसीडर होती है डिनोमिनेटर में भी। अब यहां 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म है, क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। पहली टर्म 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, दूसरी 1 अपॉन फैक्टोरियल 7, तीसरी x अपॉन फैक्टोरियल 8। अब तीनों में, अब ये 3 टर्म्स होगी, तीनों में सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है? फैक्टोरियल 6। कौन सा है? फैक्टोरियल 6। तो आपको सबको फैक्टोरियल 6 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल क्या करोगे आप? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है, हर स्कूल में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को आप लिख दोगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 एज इट इज। अब फैक्टोरियल 7 6 से बड़ा है तो इसको 6 में कन्वर्ट करना है, तो 7 बाहर आएगा, अंदर बच गया फैक्टोरियल 6। 7 इंटू फैक्टोरियल 6 प्लस ये अब इक्वल्स टू x अपॉन 8 बाहर आएगा, अंदर बचा फैक्टोरियल 7, 7 बाहर आया, अंदर बच गया
फैक्टोरियल 6 आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहां से क्या हुआ, यहां पे मेरे पास 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, एलएचएस से 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लें हम, और आरएचएस से 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लें। देखो चीजें जब सिंगल फ्रैक्शन उधर होता है, सिंगल ऐसा होता है, लाइक अगर ऐसा होता है x अपॉन फैक्टोरियल 6 और ये होता है 5 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो आप डायरेक्टली काट सकते हो, क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन यहाँ पे, सिंगल फ्रैक्शन यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, प्लस है, दो है, तो उस केस में डायरेक्ट कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते सर फैक्टोरियल 6 से, कॉमन लेके जरूर कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को कॉमन लेंगे। अब यहां पे था ही 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, जीरो, जीरो नहीं 1। जब भी कोई चीज कॉमन लेते हो कुछ नहीं बचता है, मतलब 1, 1 प्लस 1 अपॉन, यहां से फैक्टोरियल 6 चला गया डिनोमिनेटर वाला, बचा 7, मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोल दूं 1 अपॉन 1 बच गया यहाँ पे, और ये 1 अपॉन 7 बच गया, ब्रैकेट लगा दिया। यहां पे कॉमन मत लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई में कॉमन थोड़ी लेंगे इसमें। यहां हो गया 8 इंटू 7 और ये फैक्टोरियल 6। देखो दो तरीके हैं, या तो अभी कॉमन आने के बाद इसको फैक्टोरियल 6 काट सकते हो, पहली चीज। दूसरा मेथड, आप इस फैक्टोरियल 6 को ट्रांसपोज कर दो उधर तरफ, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके भी कटेगा। तो ये कहा जाता है कि अगर आप ये कॉमन ले लेते हो तो आप ये काट सकते हो कॉमन लेने के बाद, क्योंकि ये तो सिंगल फ्रैक्शन है और यहाँ पे दो थे, दो फ्रैक्शन थे, तो आपने कॉमन लेने के बाद काटा उसको। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका, 7 एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 प्लस 1 इक्वल्स टू x अपॉन 8 इंटू 7, राइट। ऊपर वैल्यू मेरी आ गई 8/7 इक्वल्स टू x अपॉन 8 इंटू 7। जब भी मल्टीप्लाई में होता है सिंगल टर्म काउंट होती है। अब देखो सिंगल फ्रैक्शन इधर, सिंगल फ्रैक्शन इधर, अब चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, 7 से 7 काट दो, तो यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ 1। तो इनडायरेक्टली मैं नेक्स्ट स्टेप में बोलूँ, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज 8 अपॉन 1 इक्वल्स टू x अपॉन 8, 8 इंटू 1 8 ही तो हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल्स टू 8 इंटू 8 दैट इज x इक्वल्स टू 64, और यही मेरा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं आपको। डिस्कस करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही क्वेश्चन आसान है, अभी जैसे हमने कॉन्सेप्ट किया था ना थर्ड क्वेश्चन, उसी के बेसिस पे सॉल्व होगा। बस आपको एक काम करना है, बहुत ही इजी तरीके से आपको दिमाग लगाते हुए, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जितना पूछा जाए उतना ही काम करना है, ये बात ध्यान रखना। ज़्यादा दिमाग लगाते हैं हम, कई बार क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बोला क्या गया, इवेल्युएट करना है इसको, किसको इवेल्युएट करना है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। मैंने बोला था ना, जब भी आप ये वाला सिंबल लगाओगे तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा n माइनस आर, और वैसे लिखते हो तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या आई है, n की वैल्यू 6 पुट करनी है, r की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना। फर्स्ट पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो जो अपना फैक्टोरियल n है, n की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2, r की वैल्यू 2 है, इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान रखना, पहले अगर ये फैक्टोरियल में डिफरेंस आ रहा है तो पहले इसका माइनस होगा, उसके बाद फैक्टोरियल सॉल्व होगा। तो ऊपर हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल हो गया 4, 6 माइनस 2 इज 4। अब उसको सॉल्व करने का वही तरीका, फैक्टोरियल 6 और 4 में कौन सा फैक्टोरियल छोटा है, 4, तो 6 को एक्सपेंड करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, 6 इंटू 5 30, और यही मेरा आंसर है। समझ में आया अच्छे से, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, समझ आ रही है चीजें। अब इधर इधर चलते हैं, यहां पे भी हमने देखा n की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू 5 है, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 5, राइट, 9 माइनस 5, तो ऊपर तो आ गया फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल कितना हो गया 4, 9 माइनस 5 करोगे पहले आप, 4 हो गया। अब छोटा फैक्टोरियल 4 है, उसको छेड़ना ही नहीं है, ऊपर वाले को एक्सपेंड करो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय
फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 भी लिखना, पर फैक्टोरियल 4 भी तो है, 5 तक एक्सपेंड कर दिया, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 9 8 जा 72, ठीक है, 72 इंटू 7 ये आपका हो जाएगा 504। तो 504 तो मेरा प्रोडक्ट आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 का, और 6 इंटू 5 का प्रोडक्ट हो गया 30, ठीक है। अब 504 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो तो पीछे रहेगा ही रहेगा, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 5 जा 15। तो मेरी जो कैलकुलेशन कहती है वो ये आंसर आ रहा है। आपका क्या आंसर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और बताना कुछ एरर हो तो। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।